लड़ाई तलवार से पहले हौसले में जीती जाती है। कल से हर गांव तक हमारा संदेश पहुंचेगा। अब समय आ गया है सभी गांव एक जगह इकट्ठा हों। हम अपनी बात पूरे देश को सुनाएंगे। आज पूरा संथाल समाज एक साथ खड़ा है। आज पूरा इलाका यहाँ जमा हो गया है। अब सिदो की बात सुनी जाएगी। 100 रुपया लिया, 500 देना होगा। ये अन्याय है। अब ये जमीन मेरी है। ये हमारे पुरखों की जमीन है। जन के लोग गांव में आए हैं। कर्ज नहीं चुकाया, अब सामान जब्त होगा। साहब, फिर नई खबर आई है। कहां से? एक नहीं, कई गांवों से। हालात बिगड़ रहे हैं। रेडी होना चाहिए, कोई गलती नहीं। यस सर। सब वेपन्स रेडी करो, आज फैसला होगा। एम्बुश, कवर। फायर! जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है संथाली जीआरडी न्यूज में। आज पहली बार संथाली जीआरडी न्यूज में हिंदी से प्रसारित किया जा रहा है, जो कि भारत के इतिहास के पन्ने में वो अक्षर जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतना नहीं मिला। फिर भी आज उस इतिहास को देश के, पूरा दुनिया के सामने संथाली जीआरडी न्यूज प्रस्तुत करने जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उन वीर सपूतों की कहानी या उन वीर शहीदों की इतिहास को दर्शाने का प्रयास कर रहा है संथाली जीआरडी न्यूज, जो भारत के इतिहास में जगह जितना मिलनी चाहिए थी उतना नहीं मिला है। फिर भी भारत के उन आदिवासियों ने अनेकों बलिदान दिए अपने देश के रक्षा करने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए। उनमें से प्रमुख संथाल हुल, जिसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि सन 1855-56 में भोगनाडी गांव के 4 भाइयों एवं 2 बहनों ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। उस समय भारत के कोने कोने से संथाल परगना के भोगनाडी में लोग इकट्ठा हुए थे। उस कहानी को हम आपके बीच दर्शाने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 1855 आज हम अपने पुरखों को याद करेंगे। त्योहार और परंपरा उनकी पहचान थी। कौन लोग हैं ये? This land now belongs to the British government. अब हर घर टैक्स देगा। हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? हुकुम पर सवाल नहीं किया जाता। चलो भाई, सूरज निकल आया है। खेत में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस मेहनत करते रहो। लो, बीज भी आ गया। आज पूरा खेत बो देना है। अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गईं। अगर मौसम साथ दे तो इस साल भरपूर धान होगा। पिछले साल से भी ज्यादा। देखो भाई, इस बार खेत कितना बढ़िया हुआ है। इतनी अच्छी फसल तो कई साल बाद देख रहे हैं। अब घर में अनाज की कमी नहीं होगी। इस साल पूरा गांव खुशी मनाएगा। बाबा, इतने लोग गांव में क्यों आए हैं? चुप रहो, अंग्रेज साहब और जमींदार लगते हैं। सुनो सब लोग, फसल अच्छी हुई है। कल सुबह चौपाल में एक समान जमान जमा रहे हैं। रामू मरांडी। जी मालिक। सरकार का लगान जमा करो। मालिक, ये हमारे परिवार के खाने का भी अनाज है। पहले सरकार का हक, फिर तुम्हारा। वो आगे आए। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बरसात आने का समय हो गया है,
लेकिन बादल ही नहीं दिख रहे। पिछले साल इसी समय खेत पानी से भर गए थे। तालाब का पानी भी दिन ब दिन कम हो रहा है। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हर दिन फसल और सूख रही है। हम जितना पानी ला सब डाल दिया। तालाब भी लगभग खाली हो गया है। अगर 1-2 हफ्ते में बारिश नहीं हुई, इतनी मेहनत क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? साहब, इस साल तो फसल ही नहीं हुई। सरकार का लगान हर हालत में देना होगा। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुंशी, इनका नाम लिख लो। माँ, खाना कब मिलेगा? बेटा, थोड़ा सब्र करो। साहब, महाजन बाबू, हम लगान नहीं दे पाए। मदद तो मिल जाएगी। महाजन बाबू, अगली फसल होते ही हम सब लौटा देंगे। बस यहाँ अंगूठा लगा दो, ब्याज अच्छी तरह लिख देना। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा कर्ज है। हम फसल के बाद चुका देंगे। 100 रुपया लिया, 500 देना होगा। ये अन्याय है। अब ये जमीन मेरी है। ये हमारे पुरखों की जमीन है। हमको बचाओ। कर्ज चुकाओ वरना जमीन हमारी होगी। मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए। चलो। ये हमेशा ऐसे ही है क्या? हाँ। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। मालिक, इस साल फसल खराब हो गई। मुझे बहाने नहीं सुनने। क्या देख रहा है इतना? सब चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि सब डरते हैं। मैं नहीं डरता। तो फिर एक दिन सबको बता देना। अब क्या सोच रहा है? एक दिन सब बदलेगा। आज से ये खेत मेरा है। ये जमीन मेरे बाप दादा की है। खाता बही में सब लिखा है, कर्ज नहीं चुकाया गया। हमारा घर कैसे चलेगा? अब ये मेरी चिंता नहीं। ज्यादा बोलोगे तो गांव से भी निकाल दिए जाओगे। जंगल में जाना मना है। जंगल ही हमारा जीवन है। कर्ज नहीं चुका सकते तो काम करना होगा। हमने तो सिर्फ थोड़ा सा कर्ज लिया था। उन्हें मत ले जाओ। अब ब्याज सहित सब वसूल होगा। लेकिन हमारे अपने खेत का क्या होगा? यही है तुम्हारा नया काम। लेकिन हम तो धान उगाते हैं। हमारे खेत बर्बाद हो अब तुम जाएंगे। नील उगाओगे। पहले कर्ज चुकाओ, फिर परिवार की सोचना। तेज काम करो, हाथ क्यों रुक गए? सुबह से काम कर रहे हैं मालिक। जब तक सूरज नहीं डूबेगा कोई नहीं रुकेगा। ये खेती नहीं, कैद है। सुबह से काम कर रहे हैं। घर पे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बस किसी तरह ये दिन निकल जाए। बाबा, आज खाने को इतना ही है। बस आज रात के लिए बेटा। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। पहले लगान लिया गया, फिर महाजन ने कर्ज के जाल में फंसा दिया। कब तक सहेंगे हम ये सब? अब नील के खेतों में काम करना पड़ रहा है। महाजन के लोग गांव में आए हैं। कर्ज नहीं चुकाया, अब सामान जब्त होगा। हमने समय मांगा था बाबू। नहीं, ये बच्चों का आखिरी खाना है। माँ, हमारा चावल। दया करो बाबू, महाजन का आदेश है। समय खत्म हो गया। माँ, हमारा खाना क्यों ले जा रहे हैं? हर दिन जुल्म बढ़ता जा रहा है और लोग डरते जा रहे हैं। डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर हमें लोगों का डर तोड़ना होगा और वही हमारा पहला कदम होगा। कर्ज नहीं चुकाया गया। ये जमीन मेरे पुरखों की है मालिक। अब कागज मेरे पास है। कागज से सच नहीं बदलता। एक गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाना इंसानियत नहीं है। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। ताकत पैसा नहीं, लोगों का भरोसा होता है। कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। मालिक, फसल कटने तक थोड़ा समय दे दीजिए। ये गलत है, बहुत गलत। इस मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना मिला हुआ है और हम इसे किसी के हवाले नहीं होने देंगे। हर साल लगान बढ़ता जा रहा है। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई हमें दबा नहीं सकता।
समय आ गया है कि हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं। मैंने पूरी आज अपनी ही जमीन पर पराया हो गया हूं। तुम अकेले नहीं हो बाबा। जब तक हम साथ हैं कोई हमसे हमारी पहचान नहीं छीन सकता। जब तक हम अलग अलग रहेंगे जुल्म खत्म नहीं होगा। सबसे पहले हमें एक होना होगा। जब हम अलग होते हैं वो हमें डरा देते हैं। जब हम एक होते हैं वो हमसे डरते हैं। लड़ाई तलवार से पहले हौसले में जीती जाती है। कल से हर गांव तक हमारा संदेश पहुंचेगा। अब समय आ गया है सभी गांव एक जगह इकट्ठा हों। हम अपनी बात पूरे देश को सुनाएंगे। हर गांव को बता दो, अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुम्हारा संदेश हर घर तक पहुंचेगा। तीन दिन बाद बड़ी सभा होगी। हर गांव से लोग जरूर पहुंचना। सिद्धू और कान्हू ने संदेश भेजा है। क्या वाकई अब बदलाव आने वाला है? अगर सिद्धू और कान्हू हमारे लिए खड़े हैं तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। साहिब, संथाल गांवों में बड़ी सभा की तैयारी हो रही है। नजर रखो, मुझे हर खबर चाहिए। गांव-गांव से लोग साथ आने को तैयार हैं। तो हमारी आवाज अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही। इतने लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। आज हम सच में अकेले नहीं हैं। आज यहां सिर्फ एक गांव नहीं खड़ा है। आज पूरा संथाल समझ एक साथ खड़ा है। आज पूरा इलाका यहाँ जमा हो गया है। अब सिद्धू की बात सुनी जाएगी। भाइयों और बहनों, बताओ क्या हमने बहुत दुख नहीं सहा है? क्या हमने अपने लोगों को आज मैं अकेला नहीं पूछ रहा और कठिनाई नहीं देखा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद कोई भी अन्याय के डर से अपना सिर नहीं झुकाएगा। हम एक हैं। हम एक हैं। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबने किसी न किसी अपने को रोते देखा है। हमारी जमीन महाजानों ने छीनी है और अंग्रेजों ने हमारी आजादी छीनी है। आज से हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बस एक सवाल है, क्या तुम डर के साथ जीना चाहते हो? क्या तुम अपने अधिकार के लिए एकजुट रहोगे? हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हमारी जमीन और हमारा अधिकार छीन रहे हैं। हमने सालों तक जुल्म सहा है। आज वक्त आ गया है कि हम अपना हक मांगे। हम अपना हक लेंगे। साहिब, भोगनाड़ी में हजारों लोग एक साथ हो गए हैं। हजारों? Santhals are becoming dangerous. ये लोग कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बैठो, क्या खबर है? लोग आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, सबको साथ रखना। ये क्या हो रहा है? मालिक, आज मजदूर नहीं आए। एक भी नहीं आया? नहीं मालिक, एक भी नहीं। कल तक तो सब काम पर थे। लोग भोगनाड़ी की सभा की बातें कर रहे हैं। तुरंत पता करो क्या चल रहा है। आज खेत खाली रहे। कई गांवों से कोई भी काम पर नहीं आया। क्या ये सिर्फ एक गांव की बात है? नहीं साहब, कई इलाकों से यही खबर आ रही है। अगर यही चलता रहा तो हमारा काम रुक जाएगा। लोगों को कौन संगठित कर रहा है? तुम लोग काम पे क्यों नहीं जा रहे हो? हम गांव में ही रहेंगे। क्या भोगनाड़ी की सभा के बाद ये फैसला हुआ है? लोग अब आपस में बात कर रहे हैं। ये बात साहब तक पहुंचानी होगी। तो क्या पता चला? साहब, बात एक गांव की नहीं है। क्या मतलब? कई गांवों के लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं। क्या वे काम पर लौटेंगे? अभी ऐसा नहीं लगता साहब।
भोगनाड़ी की सभा के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब हर गांव में लोग बात जो भी होगा अगर हम बिखर गए तो सब कमजोर पड़ जाएंगे। साहब, नई खबर आई है। अब क्या हुआ? और गांव भी जुड़ रहे हैं। क्या लोग काम पर लौटे? क्या ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित है? इलाके तक सीमित है? हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम लोग कई दिनों से काम पे नहीं आए हो। खेतों में काम रुका पड़ा है। खेतों में काम रुका पड़ा है। गांव के लोग आपस में बात कर चुके हैं। जो फैसला होगा सब मिलकर करेंगे। तो तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे? क्या खबर है? साहब, लोग नहीं मान रहे। हर गांव में यही हाल है। मामला गंभीर है। हम भी आपके साथ हैं। हमारे गांव ने भी फैसला कर लिया है। एकता बनाए रखो। लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अब हमें तैयार रहना होगा। हम गांव-गांव खबर पहुंचाएंगे। सुनो सुनो, सब लोग तैयार रहो। खबर पूरे इलाके में पहुंच गई है। ढोल की आवाज एक गांव से दूसरे गांव तक गूंजती है। मालिक, गांव-गांव ढोल बज रहे हैं। अब क्या नई खबर है? लोग तेजी से एकजुट हो रहे हैं। ये बात साहब तक पहुंचाओ। नई रिपोर्ट क्या कहती है? साहब, और गांव जुड़ रहे हैं। हालात बदल रहे हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सिद्धो, हमारा गांव तैयार है। हम भी साथ हैं। एकजुट रहो। समय करीब है। गांव का मुखिया कौन है? मैं हूं। लोग काम पर क्यों नहीं जा रहे? गांव के लोग एक साथ हैं। क्या खबर लाए हो? साहब, लोग नहीं डर रहे। क्या कहा उन्होंने? वे सब एक साथ खड़े हैं। तो अब हमें सख्ती करनी होगी। संदेश भेजो। क्या आदेश है साहब? हर गांव पर नजर रखो। कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए। नई खबर है। क्या हुआ? अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है। तो हमें और सतर्क रहना होगा। खबर हर गांव तक पहुंचाओ। हम तैयार हैं। संदेश आगे भेज दिया जाएगा। साहब, फिर नई खबर आई है। कहां से? एक नहीं, कई गांवों से। हालात बिगड़ रहे हैं। सतर्क रहो। हम तैयार हैं। खबर मिलते ही सबको बता देना। नई खबर है। क्या हुआ? सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो समय आ गया है। सिद्धो, नई खबर है। क्या हुआ? अंग्रेज और सिपाही बढ़ रहे हैं। तो हमें भी तैयार रहना होगा। हम दूर गांव से आए हैं। हम भी साथ हैं। स्वागत है। एकजुट रहो। साहब, लोग लगातार भोगनाड़ी पहुंच रहे हैं। अभी भी? हाँ साहब, हर दिन नजर बनाए रखो। लोग अभी भी आ रहे हैं। कितने? हर दिन और ज्यादा। ये खबर पहुंचानी होगी। साहब, नई रिपोर्ट आई है। क्या लिखा है? लोग अभी भी जुट रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। फाव को तुरंत तैयार करो। ये हूल फैलने से पहले रोकना होगा। हार कैनन रेडी होना चाहिए। कोई गलती नहीं। यस सर। सब वेपन्स रेडी करो। आज फैसला होगा। Ammunitions loading complete. We regroup and hit them with full force. Artillery on the left flank, cavalry ready. Excellent. Move out. ऑर्डर्स क्लियर हैं। किसी भी हालात में रोकना है। फौज आ गई। अंग्रेज ज्यादा फौज के साथ वापस आ रहे हैं। तो अब ये जंग और बड़ी हो जाएगी। पाथ क्लियर लग रहा है। आगे बढ़ो। सब ध्यान से। सब अपनी जगह संभालो। एक साथ वार होगा। समझ गया सिद्धू भाई। सब अपनी जगह पर हो जाओ। हम तैयार हैं।
ambush! Cover! Fire! Back! Back! ये हमारा जंगल है! ये हमारा जंगल है! Fall back! Fall back! ये जीत नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। अंग्रेज यहां रुकने वाले नहीं हैं। तुम सब वापस आ गए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सिद्धू, क्या सोच रहे हो आने वाली लड़ाई के बारे में? ये जंग यहीं खत्म नहीं होगी, वो लौट कर जरूर आएंगे। हर रास्ते पर नजर होनी चाहिए, कोई भी बिना देखे अंदर नहीं आएगा। कुछ हिला था वहां, चुप रहो, नजर रखो। सिद्धू, कान्हू, जंगल में कुछ अजीब मूवमेंट है, सबको जगा दो। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। हुल, हुल। हम उन्हें यहीं जंगल के मोड़ पर रोकेंगे और उनका रास्ता बंद कर देंगे। अगर वो आए तो चुपके से रोको। विलेज यहीं पास होना चाहिए, ध्यान से आगे बढ़ो। वो आ गए, बिल्कुल नजदीक। सिग्नल दो। कुछ सुना? यहां कोई है। हर ग्रुप अपनी जगह संभालो। आवाज नहीं, सिर्फ एक्शन। आगे बढ़ो! ये जंगल हमारा है। Stop him! हर वार का हिसाब होगा। Fire! Move forward! जिंदा रहो! Don't lose formation! Fire back! तुम घबरा चुके हो, अब तुम रुक जाओगे। अंदर मत आने दो, पीछे हटो, पीछे हटो। एक भी अंदर नहीं आएगा। अब आखिरी वार होगा। हम यहां से नहीं हटेंगे, पीछे हमारी जमीन है। लोग बच जाएं बस। बस यही काफी है। उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आगे बढ़ो, एक साथ। आओ, आज देख लो संथाल की ताकत। स्टॉप हिम, कानू भाई के साथ।
फॉल बैक। लाइन तोड़ दो, अब रुको मत। ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं। होल्ड द पोजीशन, डोंट ब्रेक। लॉर्ड दो, regroup, hold them back. जमीन के लिए लड़ो, होल्ड द लाइन। वाही है उनका लीडर, अब उसका फैसला यहीं होगा। रास्ता बनाओ। तुम यहां तक कैसे आए? अपनी जमीन के दम पर। सब पीछे हटो, आगे बढ़ो। सर, मेन ऑफिसर गिर गया, वो अब नहीं है। व्हाट नहीं है? इम्पॉसिबल। लगता है अब इन दोनों वीर को बताना पड़ेगा कि ब्रिटिश आर्मी क्या चीज है। इन लीडर्स को जिंदा पकड़ना है या खत्म करना है। जमीन के लिए लड़ो, होल्ड द लाइन, होल्ड द बैक। बिखर जाओ, जंगल में फैल जाओ। अब उनका बैलेंस तोड़ दो। ये जमीन हमारी है। ये तीर सिर्फ निशाना नहीं, हर तेर अपनी जमीन के नाम। जमीन के लिए, डोंट लेट हिम एस्केप। जंगल मेरी राह है, तुम्हारी नहीं। साहब, एक खबर है। क्या खबर? सिदो और कान्हू अभी अलग अलग जगह हैं। तुम पक्के हो? हाँ साहब। इधर से घेर लो। कान्हू, उधर लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर भी। सब शांत रहो, वे चारों ओर फैल चुके हैं। सराउंड हिम। मैं इन जंगल का हिस्सा हूं, तुम मुझे घेर नहीं सकते। वो यहीं है। मैं यहीं हूं और यहीं लड़ूंगा। सैनिक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरा जंगल घेर लिया है। शांत रहो, घबराओ मत। अब कोई रास्ता नहीं बचा। सिदो, अब चारों रास्ते बंद हैं। हम पूरी तरह घिर चुके हैं। शांत रहो, जो होगा साहस के साथ होगा। वो सिदो हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है। हिम्मत मत हारना, हम आपकी बात याद रखेंगे। उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन उनकी बात खत्म नहीं हुई। हम आगे बढ़ाएंगे। यही उनकी असली ताकत थी।